बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर लाइव ना बच्चों अभी तक हमने पी ब्लॉक का 7 पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज 8 पार्ट है बेटा। तो आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे 7.9। ठीक है बच्चों, 7.9 जो तो ऑक्सीजन एंड कंपाउंड, ऑक्सीजन एंड देयर कंपाउंड बच्चों, देयर कंपाउंड। ये टॉपिक इस साल के लिए कट हो गया है बेटा। ठीक है, इस साल ये टॉपिक नहीं है। आपको कौन सा पॉइंट है बेटा? 7.10 सल्फर, कंपाउंड ऑफ सल्फर बेटा। कौन सा? कंपाउंड ऑफ सल्फर। ठीक है, तो हमको बेटा दो ही टाइप के, दो ही कंपाउंड पढ़ने सल्फर के। आपको दो ही कंपाउंड पढ़ने सल्फर के। पहला कंपाउंड है बच्चों उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। और दूसरा है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, कौन सा बच्चों? H2SO4। तो ये दो टॉपिक की हमें डिटेल स्टडी करनी है इस साल के लिए। ठीक है, अगले साल ये भी कंपाउंड रहेगा बेटा, कंपाउंड एंड देयर कंपाउंड, ऑक्सीजन एंड देयर कंपाउंड। पर इस साल के लिए 7.9 कैंसिल हो चुका है। 7.10 इस साल आपके लिए एग्जाम में है। ठीक है बच्चों, तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, देखो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों में? प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, स्ट्रक्चर। ये 4 पॉइंट ये कंपाउंड के पढ़ने बेटा। क्या क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड स्ट्रक्चर। तो पहला टॉपिक है बेटा प्रिपरेशन। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है इसमें? एक प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, प्रिपरेशन में नवनीत में क्वेश्चन नंबर 145 एंड 146 है बेटा। नवनीत में क्वेश्चन नंबर 145 और 146 यहीं से आया हुआ है। ठीक है, तो प्रिपरेशन 4 टाइप्स के। हाउ मेनी प्रिपरेशन? 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रॉम सल्फर। ठीक है बच्चों, इसको लिखने की पैटर्न समझो बेटा। डायरेक्ट मेथड में क्या था? सल्फर को डायरेक्ट O2 के साथ ट्रीट करे, क्या फॉर्मेशन होगा? सिंपली हिट कर दो सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है बेटा? इसका नाम क्या है? सल्फर। इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। और फॉर्म क्या है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसकी थ्योरी किस तरह लिखना है बेटा? बच्चों देखो, व्हेन क्या लगा देना? व्हेन इसको लिख लेना सल्फर इज हीटेड विथ, ये प्लस के मायने क्या है बच्चों? ये प्लस साइन के मायने है हीटेड विथ लिखना उसको। इज हीटेड विथ किसके साथ? डाइऑक्सीजन के साथ। तो डाइऑक्सीजन यहाँ जाएगा डाइऑक्सीजन। ठीक है, एरो के ऊपर कुछ है क्या बेटा? कुछ भी नहीं, सिंपल हीट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या लिखेंगे? व्हेन सल्फर इज हीटेड विथ डाइऑक्सीजन, कुछ भी नहीं है एरो के ऊपर, तो डायरेक्ट लिखेंगे टू गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। अगर एरो के ऊपर कुछ रहा बच्चों तो क्या लिखेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ। क्या लिखेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ। तो पहला कौन सा मेथड हो गया बेटा? डायरेक्ट मेथड हो गया। इसी को बोलते फ्रॉम सल्फर। टेक्स्ट बुक्स में ऐसा नाम दिया हुआ। ठीक है, आता है पहला मेथड समझ में। चलो अब दूसरा मेथड बच्चों। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है बच्चों? ठीक है, दूसरा मेथड है फ्रॉम सल्फाइड। क्या है बच्चों? फ्रॉम सल्फाइड। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है बेटा लैबोरेटरी मेथड। क्या है? लैबोरेटरी मेथड। क्या है बच्चों इसका दूसरा नाम? लैबोरेटरी मेथड। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों हम लोग? सोडियम बाय सल्फेट। ठीक है, सोडियम बाय सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं। क्या करते हैं? इट इज ए सोडियम, है ना, सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड को किसके साथ हीट करते हैं? इज हीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेंगे बच्चा? टू गिव्स पहले सल्फर डाइऑक्साइड प्लस, ठीक है बच्चों, Na2SO। तो क्या बन गया आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या बना बेटा? सोडियम सल्फेट। ठीक है, आपको ये रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है बच्चों अच्छे से। ठीक है, ये रिएक्शन की क्या करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स भी बच जाएंगे बच्चों में। ठीक है, तो आपको क्या बन गया? व्हेन
सोडियम सल्फाइड इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आता है समझ में। ये दूसरा मेथड है बेटा फ्रॉम सल्फाइड, लैबोरेटरी मेथड। तीसरा मेथड है बेटा फ्रॉम सल्फेट। देखो बच्चों ध्यान से याद रखो, फ्रॉम सल्फेट्स, या इसको ही बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इंडस्ट्रियल मेथड। तो थोड़ा सा ध्यान से करना बच्चों, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, इसकी थ्योरी क्या है? रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड और एंड आयरन पायराइड्स। ठीक है बच्चों, इसमें क्या किया जाता है? रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब क्या है बच्चा? रोस्टिंग मतलब कोई कंपाउंड में अगर आप ऑक्सीजन ऐड करोगे, कोई कंपाउंड में या रिएक्शन में आप रिएक्ट करोगे, उसको ट्रीट करोगे ऑक्सीजन के साथ, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? रोस्टिंग। तो किसके साथ रोस्टिंग करना है? रोस्टिंग के मायने, रोस्टिंग के यहाँ मायने लिख देता हूँ बच्चों में। रोस्टिंग मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या करते हैं हम लोग? डाइऑक्सीजन को ऐड करते हैं। डाइऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऐड करके, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टिंग। तो उसकी रिएक्शन क्या है बेटा? जिंक, पहला नाम लिखे ना, रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड इज ट्रीटेड विथ O2। ठीक है, यहाँ पे 4 ले लो जिंक, ये प्रैक्टिस करना है बेटा, 4 लेना है। तो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड बनेगा बच्चों। ठीक है, इतना आता है समझ में। ये 2 लेना है, 2 जिंक सल्फाइड इज ट्रीटेड विथ 3O2 फॉर्मेशन ऑफ, है ना। देखो आप सल्फर बैलेंस कर लो बेटा, 2, ठीक है, 2 सल्फर हो गए। ठीक है बच्चों, है ना, 2SO2 और ऑक्सीजन के 3 दूनी 6। यहाँ जिंक कितने? 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन गिन लो, सल्फर कितने? 2, ये 2 सल्फर हो गए। ऑक्सीजन गिनो, 3 × 2 6, 2 × 2 4, 4 + 2 6। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? जिंक। जिंक सल्फाइड को क्या करें हमने? रोस्टिंग करे आयरन की मदद से। अब इसी में क्या लिखे बेटा आपने दूसरी प्रिपरेशन? रोस्टिंग ऑफ आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स मतलब FeSO2 प्लस, है ना, 11O2। ठीक है, ये 4 हो जाता बेटा, 4 हो गया तो क्या हो जाएगा? 8SO2, ठीक है, प्लस SO2 प्लस 2Fe2O3। तो ये क्या बन गया आपका बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या बच्चों आपका? आयरन पायराइड्स, आयरन पायराइड्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया आप लोगों का प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से डील करना बच्चों, तो ये आपको इंपॉर्टेंट काम है ना। ये 8 सल्फर कैसे आ गया बेटा? 4 दूनी 8, तो 8 सल्फर। और फ्लोरीन कितने हैं? आयरन कितने? 4, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन गिन लो बेटा, 11 दूनी 22, है ना। तो यहाँ पे 8 दूनी 16 और 2 तिया 6, 16 और 6 22। तो ये क्या पढ़ लिया बेटा हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, बी सेक्शन क्या है इसका? प्रॉपर्टीज, तो उसको डील करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज कौन सा है? बी सेक्शन इसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, बी सेक्शन क्या है बच्चों इसका? प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज 2 टाइप्स की है बेटा इसमें। प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स की आपके पास? प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड की। तो 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ना है बच्चों हमको। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, आराम से पढ़ना। ठीक है, तो मैं फर्स्ट लिखा रहा हूं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस गैस। पहले तो ये कलरलेस गैस होती है। दूसरा, इट इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर। ज्यादा किसमें होती है बच्चों? ये वाटर में ज्यादा सॉल्यूबल होती है। तीसरा, इट इज पॉइजन, पॉइजनस इन नेचर। नेचर में कैसी होती है बेटा? जहरीली गैस होती है। देखो ये कलरलेस गैस है, दूसरा वाटर में सॉल्यूबल होती है, तीसरा पॉइजनस, है ना, PISION, है ना, पॉइजनस इन नेचर है। चौथा, इट इज लिक्विड। ये लिक्विड होती है बेटा कब? एट अंडर 2 atm प्रेशर। 2 atm प्रेशर, जब प्रेशर 2 atm होता है तो ये क्या होती है? लिक्विड होती है। और ये गैस कब होती है बेटा? व्हेन
इज अ गैस व्हेन इट इज 216 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो अभी रुकते हैं और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।